हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर। IUPAC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये नॉमेनक्लेचर करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं। तो यदि हमको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेमिंग सीखने हैं तो हम लोग को कुछ बेसिक बातें पता होनी चाहिए और साथ में कुछ रूल्स। तो IUPAC नॉमेनक्लेचर जानने से पहले देखते हैं रूल नंबर 1। जो रूल नंबर 1 है वो हम लोग को हमारा जो नॉमेनक्लेचर होने वाला है उसका बेसिक सेट बताती है। जैसे कि नॉमेनक्लेचर में सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, वर्ड रूट, जो सबसे हमारा मेन होगा। वर्ड रूट के जो पीछे लगेगा उसको हम लोग सफिक्स कहते हैं। तो वर्ड रूट के पीछे दो तरीके के सफिक्स लगेंगे, पहला है प्राइमरी सफिक्स और फिर है सेकेंडरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स में हम लोग बताएंगे कि जो हमारा कार्बन का लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगा उसमें आपस में उन कार्बन के बीच कैसे बॉन्ड है। यदि सिंगल बॉन्ड है तो एन लगाएंगे सफिक्स, डबल है तो इन, ट्रिपल है तो आइन। उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स में हमारे फंक्शनल ग्रुप को हम लोग को मेंशन करना होता है। फंक्शनल ग्रुप बहुत सारे होते हैं, इसके लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे फंक्शनल ग्रुप के बारे में। अब यहाँ पे देखिए वर्ड रूट के आगे हम लोग बताएंगे हमारा वर्ड रूट का नेचर कैसा है। यदि वो साइक्लिक फॉर्म में है तो साइक्लो वर्ड यूज करेंगे, बाईसाइक्लो है, दो साइकिल के फॉर्म में है तो बाईसाइक्लो, और एक थर्ड होता है स्पाइरो। यदि हमारा वर्ड रूट सिंपल चेन के फॉर्म में है तो हम लोग को इसको मेंशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रीफिक्स, जो वर्ड रूट के आगे लगेगा। प्रीफिक्स में हम लोग सब्स्टिट्यूएंट्स को बताते हैं। तो यहाँ पर हम लोग एक एक टॉपिक को लेके चलेंगे। जो मैं यहाँ पे ऑरेंज पेन से लिखी हूँ इसको हम लोग एक एक करके समझेंगे। इसमें सबसे पहले हम लोग को बेसिक बात ये जानना जरूरी है कि वर्ड रूट जो है वो क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए वर्ड रूट मतलब होता है कि जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें कितने कार्बन प्रेजेंट है। यदि हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक कार्बन प्रेजेंट है तो हम लोग वर्ड यूज करते हैं मिथ। यदि दो कार्बन प्रेजेंट है तो वर्ड यूज करेंगे इथ, तीन कार्बन है तो प्रोप, चार कार्बन है तो ब्यूट, 5 कार्बन है तो पेंट। ऐसे ही 6 कार्बन एक साथ लगे हुए हैं तो हेक्स, 7 कार्बन है तो हेप्ट, 8 कार्बन है तो ऑक्ट, 9 कार्बन के लिए नॉन और 10 कार्बन के लिए डेक। चलिए अब हम लोग पहले तो ये देख लेते हैं कि कार्बन की वैलेंसी और उसके स्ट्रक्चर कैसा होता है। यहाँ पे देखिए मैं कार्बन एटम बना रही हूँ। जो कार्बन होता है उसका एटॉमिक नंबर होता है 6। एटॉमिक नंबर 6। एटॉमिक नंबर हम लोग किसे कहते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन एन एटम। एक एटम के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट होंगे वो क्या कहलाएंगे, उसके एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले ये न्यूक्लियस हो गया। इसके बाजू हम लोग बना रहे हैं एनर्जी लेवल्स जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे देखिए न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज। उसके बाद जो ये पहला शेल है इसका नेम होता है K, नेक्स्ट L, फिर M। अब यहाँ पे एटॉमिक नंबर 6 है तो इसका मतलब क्या है कि पहले 2 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे फर्स्ट शेल में K, ये एक इलेक्ट्रॉन गया और ये हो गया दूसरा इलेक्ट्रॉन। उसके बाद देखिए नेक्स्ट शेल में कितने बच रहे हैं, 6 में से 2 गया तो अब 4 बच रहे हैं। तो नेक्स्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 1, 2, 3 और 4। अब यहाँ पे हम लोग को पता है जो हमारा L शेल है उसकी कैपेसिटी होती है 8 इलेक्ट्रॉन्स की, लेकिन यहाँ पे अभी कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग को 4 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ेगी।
इसीलिए कार्बन हमेशा कितने बॉन्ड्स बनाएगा, 4 बॉन्ड्स बनाएगा। यहाँ पे से हम लोग को क्या पता चला, कार्बन की कोवैलेंसी कितनी होती है, कार्बन की कोवैलेंसी होती है 4। इसका मतलब कोवैलेंसी मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन, कितना बॉन्ड फॉर्म करेगा। इसी तरीके से हम लोग को हाइड्रोजन की भी कोवैलेंसी पता होनी चाहिए। हाइड्रोजन ऑलवेज फॉर्म 1 बॉन्ड। हाइड्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है, 1 बॉन्ड। सिमिलरली जो नाइट्रोजन बनाता है 3 बॉन्ड और ऑक्सीजन बनाता है 2 बॉन्ड्स। तो ये 4 एटम्स के तो आप लोगों को पता ही होना चाहिए कि ये कितने बॉन्ड बनाते हैं। अब यहाँ से हम लोग को कार्बन का स्ट्रक्चर पता चल गया। अब यहाँ पे हम लोग वापस आते हैं कि कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाएगा। देखिए यहाँ पे कार्बन, अगर एक कार्बन है तो मिथ। अब 2 कार्बन लगे हुए हैं एक साथ लाइन से इस तरीके से, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, इथ। इसी तरीके से 3 कार्बन जब एक साथ लाइन में लगे होंगे तो प्रोप। 4 कार्बन के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, ब्यूट। 5 कार्बन लगे रहेंगे तो पेंट, 6 कार्बन लगे रहेंगे तो हेक्स, 7 कार्बन के लिए हेप्ट, 8 कार्बन के लिए ऑक्ट, 9 कार्बन के लिए नॉन और 10 कार्बन के लिए डेक। तो ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन की नेमिंग तो सबसे पहले याद कर लेना आप लोग। इसके बाद अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सिंपल। उससे हम लोग को ये बेसिक सेट का आइडिया पड़ जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मैं कुछ क्वेश्चंस को पहले से नोट करके रखी हूँ। यहाँ पे देखिए सबसे पहला, यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया कि कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है। तो देखो 4 बनाए, 1 2 3 एंड 4। इसके बगल वाले कार्बन को भी देखते हैं तो वो 4 बॉन्ड बनाए, एक कार्बन के साथ बनाए और 3 हाइड्रोजन के साथ। हाइड्रोजन हमेशा 1 बॉन्ड बनाते हैं, तो यहाँ पे विजिबल है, देखो हाइड्रोजन यहाँ पे 1 बॉन्ड बनाया है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी और सेम उधर तरफ भी। ठीक है, इसके बाद मैं अभी आपको बताई कि अब यहाँ पे हम लोग को नेमिंग करना है। ये सबसे सिंपलेस्ट कंपाउंड की नेमिंग मैं आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए 2 कार्बन के लिए मैं बताई क्या वर्ड यूज करते हैं, इथ। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कार्बन सिंगल बॉन्ड से लिंक है, इसका मतलब हम लोग को यहाँ पे क्या वर्ड यूज करना पड़ेगा, एन। सिंगल बॉन्ड से लिंक है इसीलिए एन, इथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो फिर से 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए अगेन इथ वर्ड यूज करेंगे और ये आपस में डबल बॉन्ड से लिंक है, तो डबल बॉन्ड के लिए हम लोग क्या वर्ड यूज करते हैं, ईन, इथीन। ये रहा हमारा इथीन मॉलिक्यूल। नेक्स्ट यहाँ पे देखो फिर से 2 कार्बन, इथ। अब यहाँ पे देखो कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम लोग क्या सफिक्स यूज करते हैं, आइन, इथाइन। 4th क्वेश्चन में देखेंगे, ये तो मैं आपको ओपन स्ट्रक्चर बताई, ये बताने के लिए कि कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है। ये अब यहाँ पे जो मैं 4th क्वेश्चन लिखी हूँ इसमें कंडेंस्ड स्ट्रक्चर है ये। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड को शो नहीं किया गया है, यहाँ पे डायरेक्ट H3 लिख दिया है। तो इसका मतलब भी यही होगा कि यहाँ पे कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है। तो यहाँ पे देखो फिर कार्बन 3 कार्बन एक साथ लिंक है, तो यहाँ पे 3 कार्बन के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, प्रो। अगेन ये तीनों कार्बन सिंगल बॉन्ड से लिंक है, तो यहाँ पे क्या वर्ड यूज करेंगे, एन, प्रोपेन। नेक्स्ट 3 कार्बन अगेन प्रोप। अब यहाँ पे देखेंगे आप लोग कि यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो डबल बॉन्ड के लिए हम लोग क्या वर्ड यूज करते हैं, इन। तो ये हो गया हमारा प्रोपीन मॉलिक्यूल। नेक्स्ट 6th 3 कार्बन के लिए प्रोप और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, इसके लिए हम लोग क्या वर्ड यूज करेंगे, आइन, प्रोपाइन। 7th क्वेश्चन देखिए 1 2 3 4 एंड 5 कार्बन, पेंट,
और सब सिंगल बॉन्ड से लिंक है, इसीलिए एन, पेंटेन। 8th देखिए यहाँ पे 4 कार्बन के लिए ब्यूट, और यहाँ पे देखो फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग क्या वर्ड यूज करेंगे, इन, ब्यूट इन। यहाँ पे मैं आपको एक और क्वेश्चन बताती हूँ, इसी 8th वाले केस को ही लेके चलते हैं। यहाँ पे देखिए अगेन 4 कार्बन एटम है यहाँ पे इस मॉलिक्यूल में, तो यहाँ पे क्या वर्ड यूज करेंगे, ब्यूट। लेकिन यहाँ पे देखो 8th वाले में फर्स्ट और सेकंड कार्बन के बीच डबल बॉन्ड था, और 9th वाले में सेकंड और थर्ड कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है। तो आपको अब यहाँ पे बताना पड़ेगा कि डबल बॉन्ड किन कार्बन में लगा हुआ है। तो यहाँ पे देखो सेकंड और थर्ड के बीच है, यदि हम लोग इधर से काउंट करेंगे तो ये सेकंड पड़ेगा, और इधर से काउंट करेंगे तो ये सेकंड पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या वर्ड यूज करेंगे, ब्यूट, सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, इसीलिए ब्यूट टू इन। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। थैंक यू।